भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जिंदा किताब है जो हर वक्त हर इंसान के मन के अंदर चल रही लड़ाई का जवाब देती है। गीता में 18 चैप्टर्स एंड 700 श्लोक है। हर अध्याय एक इंसान के अंदर चल रहे किसी इमोशनल बैटल का रूप है और ये सब शुरू होता है अध्याय 1 से, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, द योग ऑफ अर्जुनास ग्रीफ। चैप्टर 1। ये वो पल है जब महाभारत का युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है, मुझे दोनों तरफ की सेना दिखाओ। और जैसे ही अर्जुन अपने गुरु, भाई, चाचा, दोस्तों को दोनों तरफ खड़ा देखता है, उसका दिल कांप जाता है। हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो कहता है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरी आत्मा दुख से भर गई है। अर्जुन रो रहा है, टूट गया है और उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं। क्या ये सिर्फ अर्जुन की कहानी है? नहीं, ये हम सब अर्जुनों की कहानी है। जब हम किसी बड़े डिसीजन के सामने होते हैं, जब जिंदगी हमसे कुछ छीन लेती है, जब हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं और जब हर रास्ता दर्द से भर जाता है, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। और तब हमें चाहिए होता है कोई कृष्ण जैसा मित्र, एक सारथी जो सिर्फ हमें ज्ञान नहीं दे बल्कि हमें अंदर से जोड़े। अध्याय 1 में 47 श्लोक है। ये श्लोक बस बैटलफील्ड का हाल नहीं बताते, ये बताते हैं अर्जुन के अंदर चल रहे तूफान को, उसका डर, उसका मोह, उसका गिल्ट और सबसे बड़ा उसके इनर कोलैप्स को। ये चैप्टर हमें ये नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे जीतना है, ये सिखाता है कि जब तुम्हारा मन ही हार जाए तो उसे कैसे उठाना है। और यहीं से शुरू होती है गीता की असली जर्नी। चैप्टर 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। राजा धृतराष्ट्र वो अंधा है, पर सिर्फ आंखों से नहीं, वो अंधा है अपने मुंह, अपने पुत्रों के लोभ से भी। राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछता है, हे संजय, जब मेरे बेटे कौरव और पांडव दोनों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया? देखो, धृतराष्ट्र का ये सवाल सिर्फ बैटलफील्ड का हाल जानने के लिए नहीं है, ये सवाल उसकी छुपी चिंता और ईगो का आईना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये केवल युद्ध का मैदान नहीं है, ये जिंदगी का मैदान है, जहाँ हर दिन तुम्हें फैसले लेने पड़ते हैं, सही क्या है और गलत क्या है। धृतराष्ट्र जानता था कि उसके बेटे अधर्मी है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मेरे और पांडु के, उसने दोनों को मेरे बेटे नहीं कहा। इस लाइन में उसकी भेदभाव वाली सोच छुपी है। ये ईगो है और उसके बेटे कौरव के प्रति अटैचमेंट है। इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? आज हम सब अपनी लाइफ के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, हर दिन किसी न किसी डिसीजन के सामने, जैसे अपने ईगो को चुने या सच को, अपने रिश्तों में भेदभाव करें या इंसाफ, गलत के साथ खड़े हो जाए या अकेले सही रहे। हम सबके अंदर एक छोटा धृतराष्ट्र छुपा होता है जो कभी ईगो में अंधा बन जाता है और सच देखते हुए भी अनदेखा करता है। तो हमें क्या सीख मिलती है? सवाल छोटा हो या बड़ा, नियत इंपॉर्टेंट होती है। धृतराष्ट्र का सवाल सच जानने के लिए नहीं था, बल्कि अपने ही पक्ष की जीतने की चिंता थी। जिंदगी भी एक धर्म क्षेत्र है, हर दिन हमें फैसले लेने पड़ते और वही फैसले हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। गीता की जर्नी अंदर से शुरू होती है। तुम तब तक कृष्ण का ज्ञान नहीं सुन सकते जब तक तुम अपने अंदर के धृतराष्ट्र को नहीं पहचानते। अगले श्लोक में हम देखेंगे संजय क्या जवाब देते हैं और ये महाभारत की कहानी कैसे ज्ञान की यात्रा बन जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। मेरे साथ जुड़े रहें, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।